अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। अच्छे खासे नॉर्मल इंसान हो, हट्टे कट्टे इंसान हो, मेंटली हर्ष से वीक हो तुमने तो डरा ही दिया हमको रंगीली। डरते वो हैं जिनके राज छुपे होते हैं। आपकी तो मकर संक्रांति खराब हो गई। हम लोग हार गए, तुम लोग जीत गए। अभी खुश खुश। मुझे हराया और मेरी माँ हंस रही थी पापा, वो इसलिए मैंने किया है। हर्ष की ये हरकत हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। बहुत हो गया अब ये। Nobody will pay any attention to him। हमारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। चलो सविता नीचे आप रुकिए, हम बात करते हैं इससे प्लीज। मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा नहीं जाएंगी मम्मा। अरे सविता, इसने जो किया है ना वो माफी के काबिल नहीं है। आज इसे सजा नहीं मिलेगी ना, दोबारा ये हरकत करेगा। नहीं, मुझे सजा नहीं दो। मुझे सजा मत दो ना पापा, मेरी गलती नहीं है, उसने ऐसे किया था। प्लीज मुझे सजा नहीं दो। शांत हो जाओ हर्ष। मम्मा मना करो ना पापा को। तुम्हें यही रहना है ना? पतंग उड़ानी है ना? नहीं उड़ानी। नहीं उड़ानी है? नहीं उड़ानी। फिर भी यही रहो, अकेले रहो। सुन लो मेरी बात, यहाँ हर्ष के साथ कोई नहीं रहेगा और उसे कोई खाना नहीं मिलेगा। नो लंच फॉर यू। चलो माँ, चलो चलो चलो। ऐसे मत करो, लेके मत जाओ मम्मा। चलो मम्मा, मुझे डर लगता है, मत जाओ। भाई पापा को कल हाँ ये संभालेगा, ये पागल उनका बिजनेस। मम्मा, मुझे अकेले डर लगता है मम्मा। मम्मा, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। कृषि और कितना टाइम लगेगा? निशा हम ट्राई कर रहे हैं। तुम लोग हर्ष को जीतने देते तो कुछ बिगड़ जाता तुम्हारा। मालूम है ना उसकी हालत तुम्हें। दादी हमने कुछ नहीं किया, आप हमें क्यों डांट रही हैं? वो तो जानकी भाभी है ना, उन्होंने ऐसे ढील छोड़ी और पतंग कट गई। लेकिन ऐसे खेल खेलना ही क्यों जिससे हर्ष की ऐसी हालत हो। इस तरह की शर्तें लगाना बंद करो हर्ष के साथ में। शिखर जी दादी। जा जाके देख के आ जानकी को, और उसे दवाई की जरूरत हो तो वो भी दे देना। पर भाभी है कहाँ पर? भाभी अकेली लॉन में बैठी हुई है। रूही तू जा उसके पास। पर मैं क्यों माँ? ताकि तुम दोनों के बीच अगर कुछ है तो उस बात को खत्म करो। जाओ। पापा दरवाजा खोल दो। अब नहीं करूंगा पापा। मम्मा प्लीज दरवाजा दो, दरवाजा खोलो ना। खोलो दरवाजा, जल्दी से दरवाजा खोलो। मुझे छोड़ दिया अकेले यहाँ पे। काला भूत आ जाएगा अब यहाँ पे। इतनी जोर की मार है मुझे यहाँ पे। सुनिए ना, हर्ष को बाहर आने दीजिए ना, कब से भूखा है बेचारा। रहने दो उसे भूखा। आज उसे सबक नहीं सिखाएंगे ना, कल दोबारा यही गलती करेगा वो। उसे सजा भुगतने दो, तभी सुधरेगा वो। कम ऑन एवरीवन, खाना खा लेते। शिखर चलो खाना खाने। ये कौन था ऊपर? मैं भगवान को कंप्लेंट लगाऊंगा सबकी कि मुझे मारा है इन्होंने। आपने देखा मैंने कुछ किया था? मेरी गलती नहीं थी ना। मैं तो पतंग उड़ा रहा था और मैं जीतना चाह रहा था। शिखर और रूही को हराना था, इसलिए मैंने उसको ऐसे किया। मेरी गलती है, मैंने गुड़िया को मारा। जोर के मुझे मारा। भाभी भाभी आप अकेले क्यों बैठी हैं यहाँ? चलो अंदर। तुम चाहो रूही, हम थोड़ी देर में आते हैं। कम ऑन भाभी, आपको पता है ना हर्ष भैया कैसे हैं। वो बात बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं, पर आप क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? पापा ने आज पनिशमेंट दे दिया ना हर्ष भैया को। टेरेस पे लॉक्ड है, न खाना न पानी। वैसे भी फेस्टिवल तो खराब हो ही गया है हमारा। कम से कम मूड तो मत खराब करो ना भाभी। और वैसे भी भाभी, ऐसा तो है नहीं कि ये सब आपके साथ पहली बार हो रहा है। पहले भी हुआ है ना, तो इस बार इतना गुस्सा क्यों? अच्छा भाभी, आपको ना अपनी पूरी लाइफ अब हर्ष भैया के साथ ही बितानी है। तो बेटर होगा कि आप सीख लो कि हर्ष भैया को उनके मूड के हिसाब से कैसे कंट्रोल करना चाहिए।
चलो अब ये नाटक बंद करो, चलो मेरे साथ। स्टॉप इट रूही, तुम्हें नाटक लग रहा है ये सब? तुम्हें लगता है ये सब त्योहार खराब करके हमें खुशी मिल रही है? हमने किया है? How could you be so insensitive, रूही? तुमने नहीं देखा हम कितना खुद सहते हैं हर दिन घर पे? जता नहीं रहे, पूछ रहे हैं। हमारी शादी एक झूठ से शुरू हुई है, एक ऐसे इंसान से हुई जो मेंटली अनस्टेबल है। उसके बावजूद हम पूरी शिद्दत से उसकी केयर कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कभी भी जाने अनजाने में वो हम पर हमला कर सकते हैं और हमारी जान जा सकती है, फिर भी अपना 100% हम हर्षी को दे रहे हैं। फिर भी तुम यही कह रही हो? नहीं, तुम कह भी सकती हो तुम्हारे साथ थोड़ी ना ऐसा कुछ हुआ है। तुम पर ऐसे किसी ने अटैक किया है कभी? कभी देखा है कि अपनी मौत को देखा है सामने आंखों के? नहीं ना। जब तुम्हारे हर्ष भैया हमारे साथ ऐसा करते हैं ना, हम देखते हैं, एक बार बोलते हैं तुम हमारी गुड़िया हो, आंखें बंद कर लो, जैसे आंखें खोलते अटैक कर देते हैं। तुमने वो डर नहीं महसूस किया है रूही, तो तुम बोल सकती हो। और बताओ आज हमारी क्या गलती थी? हम पर उन्होंने क्यों अटैक किया? हमें डर लगता है इस घर में रूही, किससे बोले हम? हमारी भी सहने की कोई लिमिट है ना, सारी लिमिट क्रॉस हो गई है अभी। हम क्या करें, कैसे रहे इस घर में और एक ऐसे इंसान के साथ जो हमें कभी भी मार सकता है? तुम हमारी जगह रहती तो क्या करती? बोलो, कैसे ये सब झेलती, कैसे एडजस्ट करती? क्या बोलती अपने फादर को? बोल पाती? तुम्हें क्या लगता है हम घर जाकर अपने पापा से बोल सकते हैं कि उनके दामाद कैसे है, हमारा पति कैसा है? बच्चा है दिमाग से, हम यहाँ रहे न रूही तो हम मर जाएंगे। और हम अपने परिवार के पास गए तो वो हमारे माँ पापा सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ सहने के बाद भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की, और कर रहे हैं। ये जानते हैं हम कि ये शादी कभी नॉर्मल नहीं होगी, पर फिर भी नहीं होगी रूही। झूठे दिलासे नहीं दे सकते एक दूसरे को ना, रियलिटी में जीना पड़ता है इंसान को, नहीं हो सकते। पर उसके बावजूद हम खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हैं ताकि सब भूल सके, ताकि छोड़ो रूही, तुम नहीं समझोगी, जिस पर गुजरते से वो समझ सकता है, तुम नहीं समझोगी। सो जस्ट लीव मी अलोन। अभी हमें अंदर जाना चाहिए, हर्षी को देखना चाहिए। मैं पतंग उड़ाऊंगा आप सबके साथ पतंग उड़ाऊंगा। अब देखो, मैं ना अकेले पतंग उड़ा के दिखाऊंगा सबको। अब देखो, मेरी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी, कोई नहीं पकड़ेगा मुझे। मैं शिखर और रूही को भी बता दूंगा, उनको हरा दूंगा और गुड़िया को भी हंसाऊंगा। फिर पतंग उड़ जा प्लीज। दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे बाहर आना है। ये गार्ड तो गेट से हट ही नहीं रहे, अब कैसे जाएं अंदर? आखिर कब तक वेट करें इनके हटने का? कुछ तो करना होगा श्वेता तक पहुंचने के लिए। वंदना कहीं दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली किसी काम से बाहर गई है दादी। संक्रांति के दिन ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? रूही, तू अकेली ही आई? जानकी कहाँ है? रूही, बात हुई तेरी उससे? वो ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो सारा गुस्सा तो वैसे भी मुझ पे निकाल दिया। हम कहे थे ना तुझसे उसको लेके आने को। माँ, मैंने कोशिश की थी, अब अगर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें अंदर नहीं आना, अकेले बैठना है, तो इसमें मैं क्या करूँ? आज जो कुछ भी हुआ उससे बहुत डिस्टर्ब है, इतनी डिस्टर्ब कि उन्हें लगता है कि हर्ष भैया उनकी जान ले लेंगे। चलना है रूही, इतना ओवर रिएक्ट मत कर। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही शिखर, ओवर रिएक्ट वो कर रही है। मैं तो एग्जैक्टली वही बता रही हूँ जो भाभी ने मुझे कहा। जो कुछ भी उन्होंने मुझे कहा है ना, मुझे तो उससे यही लग रहा है कि शी कांट हैंडल हर्ष भैया। दरवाजा खोलो।
मुझे डर लग रहा है। कोई भी नहीं आया मुझे मनाने के लिए, ना मम्मा आई ना पापा आए ना शिखर, मेरी गुड़िया भी नहीं आई मुझे मनाने के लिए। गुड़िया को तो आना चाहिए था ना, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैंने फ्रेंडशिप बैंड भी दिया था, वो फिर भी नहीं आई मुझे मनाने के लिए। सब लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे होंगे और मैं भूखा हूँ यहाँ पे। रॉन्ग, एकदम रॉन्ग है ये। मैं बता रही हूँ, आज जो गुस्सा मैंने जानकी भाभी की आंखों में देखा है ना हर्ष भैया के लिए, मैंने तो पहले वो कभी नहीं देखा। आई थिंक वो हर्ष भैया से ना थक चुकी हैं, हार चुकी हैं, गिव अप कर दिया उन्होंने। ऐसा क्या कह दिया उसने जानकी ने कि उन्होंने कहा कि वो इस घर में सेफ नहीं फील करती। उन्हें लगता है कि हर्ष भैया उनकी जान ले लेंगे एक दिन। डैड, आई थिंक हमें ना जानकी भाभी को दूर रखना पड़ेगा हर्ष भैया से, हर्ष भैया की सेफ्टी के लिए। शट अप यार रूही, भाभी के बारे में क्या क्या बोले जा रही हो फिर से? मैं बात करके आता हूँ। अच्छा जा, तू भी जा, वो तुझे भी सेम चीज बताएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। जा, हाँ चल ठीक है। तू रुक शिखर, हम बात करके आते हैं उससे। हम भी आते हैं तो आपके साथ। जानकी बेटा, जानकी, जानकी कहाँ चली गई? हर्षी, हर्षी यहीं पर तो थे, कहाँ चले गए? मम्मी जी की आवाज, वो चीखती हुई। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। क्या हुआ? हर्ष, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? क्या कहना चाह रहा है तू? हर्ष, हर्ष क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो हर्ष? भैया पर ऊपर तो कोई भी नहीं है। सुनो, हमने अभी अभी यहाँ पर मम्मी जी की चिल्लाने की आवाज सुनी, क्या हुआ है? नहीं दीदी, पता नहीं हमें। चलो चलो, हर्ष भाई को पहले अंदर लेके चलते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जा। ये सब कैसे हो गया मम्मी जी? छत से गिर गया बेटा। अरे तुम कहाँ थी जानकी? पापा हम छत पर ही गए थे इन्हें ढूंढने के लिए, पर डॉक्टर को बुलाया आप लोगों ने? मैं फोन कर रहा हूँ। शिखर कहाँ रह गए, हम दिख रहे थे। जानकी दी हमें यहाँ अचानक देख के ना एकदम चौंक जाएंगी, बहुत मजा आएगा। देखो निशा, एक बार ना दीदी को कॉल करके बता दो कि हम आ रहे हैं। यू नो ना, तुम्हारी दीदी के घर के साथ साथ ये मेरे बॉस का भी घर है। ठीक है ना, ऐसा करो तुम यहीं रुक जाओ, अपने बॉस से पूछ लेना मैं आई कम इन करके। हम तो जा रहे अपनी दीदी से मिलने, ठीक है? अरे अच्छा। मम्मी जी, हर्ष को क्या हुआ? मेरे बच्चे छत से गिर गया वंदना।
ये क्या हुआ हर्ष जीजू को? अरे इन्हें तो बहुत चोट लगी है, हमें इन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल लेके आना चाहिए। ये लीजिए, फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। लिट्टी चोखा, दरभंगा का स्पेशल लिट्टी चोखा। एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। 2 प्लेट लगाओ भैया, एकदम अच्छे से लगाना। आप बैठिए, हम लगाते हैं। आओ भाई। लाओ भाई लाओ। यस। हम जरा पानी लेके आते हैं। हाँ भाई, जल्दी लेके आना। इसको भी थोड़ा साइड कर दें। इधर देखो। यहाँ पे कोई नहीं है, चल। अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त यहां से जाना ही सही होगा। यहाँ अचानक से कैसे आ गए? ये हम तो आपको संक्रांति विश करने आए थे, पर ये जीजू को हुआ क्या है? और वो छत से गिरे कैसे? डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर, हर्ष ठीक तो हो जाएगा ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, खून बहुत बह चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सांस अभी तक आ रही है। लेकिन ये गिरे कैसे? हमको भी नहीं पता डॉक्टर, हम सब बाहर थे, हमको गिरने के बाद पता चला। तो हर्ष जी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं ना? आई थिंक हमें इमीडिएटली जीजू को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। नहीं ले जा सकते हैं कृषु। लेकिन इस तरह घर पर? प्लीज प्लीज प्लीज, हर्ष के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आपसे अच्छा हम जानते हैं। So no suggestions, no ideas. आप लोग जा सकते हैं। प्रेम बंधन। हाँ दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जीजू को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं निशा, पापा जी को ज्यादा बेहतर पता है कि इनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा है ना पापा जी? राजेश, हॉस्पिटल में फोन करो और उन्हें बता दो कि हमें किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। सो कीप एवरीथिंग ऑन स्टैंड बाय। डॉक्टर, हर्ष को जल्द से जल्द उसके रूम में शिफ्ट कर दो। निशा, तुम लोग अभी जाओ, बाहर वेट करो, हम बाद में मिलते हैं। वो ठीक है दीप, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये डॉक्टर मशीन अपने घर पे क्यों मंगवाई? आई थिंक हमें इमीडिएटली जीजू को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। नहीं ले जा सकते हैं कृषु। हर्ष इतने बड़े बिजनेसमैन है, मीडिया भी तो रिएक्ट करेगी ना, हमें नहीं पता कैसे रिएक्ट करेगी मीडिया। लेकिन इस तरह घर पर ट्रीटमेंट? प्लीज प्लीज प्लीज, हर्ष के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आपसे अच्छा हम जानते हैं। सो नो सजेशंस, नो आइडियाज। आप लोग जा सकते हैं। हम आते, प्लीज जाओ अभी। तुम भी उनके साथ जाओ, संभालो उन्हें। जी। देख, डॉक्टर आपको बुला रहा है। शिखर सुन, मुझे तुझे कुछ बताना है। अभी नहीं, हुई बात। अरे हर्ष भैया के गिरने के बारे में ही है। क्या? तू चल मेरे साथ।
समझेगी कि ये हमारा ससुराल है? कब दखल अंदाजी करना बंद करेगी? अरे भाई ये लोग डिसाइड करेंगे ना कि क्या सही है क्या गलत है, कि तू डिसाइड करेगी? इन बहन होने के नाते इतना तो बता दीजिए कि आप हर चीजों को हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं जा रही? कोई राज है क्या इसके पीछे? प्रेम बंधन। दी आप बताएंगे कि हमारी गलती क्या है कि आपके ससुराल वालों ने हमें इतना सुना दिया? तुम्हारी गलती ये है निशा कि तुम बिना बोले बिना बताए हमारे ससुराल पहुंच गई। हमने कभी ऐसा किया है तुम्हारे ससुराल आगे बिना बोले? हम आपको संक्रांति की बधाई देने आई थी दी, और वैसे भी हमें क्या पता था कि हर चूचा के साथ ऐसा कुछ हो रखा है। हम आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह रहे थे, आप हमें ही सुना रही हैं। सुना नहीं रहे निशा, समझा रहे हैं। नहीं, कब समझेगी कि हमारा ससुराल है? कब दखल अंदाजी करना बंद करेगी? अरे भाई ये लोग डिसाइड करेंगे ना कि क्या सही है क्या गलत है, कि तू डिसाइड करेगी? और रही बात हर्षी की, तो हर्षी उनके बेटे हैं। हर्षी के लिए क्या सही है क्या गलत है उनके माता पिता यानी हमारे सास ससुर डिसाइड करेंगे। तो उससे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है उनको। हाँ तो हमें भी नहीं पड़ी आपके ससुराल वालों की। और ये जो तारीफें निकल रही है ना आपके मुंह से अपने ससुराल वालों के लिए, ये उनकी अच्छाइयाँ नहीं बोल रही हैं, ये उनकी दौलत बोल रही है आपके मुंह से। इन बहन होने के नाते इतना तो बता दीजिए कि आप हर चीजों को हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं जा रही? कोई राज है क्या इसके पीछे? राज नहीं, ठीक है, रईस लोग हैं। यू कांट इवन इमेजिन कितने अमीर लोग हैं ये। उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल उनके लिए यहाँ आ सकता है। वो चाहे ना घर के अंदर हॉस्पिटल बना दे। प्लीज निशा, जस्ट स्टॉप इट नाउ। अब तुम दोनों प्लीज जाओ यहाँ से। हमें माफ कर दो निशा कि हमने तुम्हारी इस तरीके से बेइज्जती की, पर तुम सोच भी नहीं सकती ये लोग कितने खतरनाक हैं। हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। संगीता, हमने जो भी किया उसको सुधारने के लिए किया, हमने कभी सोचा नहीं था। अगर हमारे हर्ष को कुछ हुआ ना तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हर्ष की चिंता बिल्कुल मत करिए, हम है ना, कल तक एकदम ठीक हो जाएंगे। तू हमें बिना बताए जानकी दी के घर जाने वाला था ना, फिर चल क्या रहे तुम दोनों भाई बहनों के बीच? हम आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप मम्मी पापा को कुछ नहीं कहेंगे। अगर हर्ष को होश आ गया तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? अब बताओ सबको, किसने गिराया था आपको? बताओ मुझे, कौन है वो जिसने तुम्हें धक्का दिया था?